महापुरुषों का समाधि स्थल, किस महापुरुष के समाधि स्थल का नाम क्या है? इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। और इस वीडियो में हम समाधि स्थल को ऐसे बेहतरीन टेक्निक से याद करवाएंगे कि अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो सारे महापुरुष के समाधि स्थल आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि डेली इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो सबसे पहला है महात्मा गांधी और इनके समाधि स्थल का नाम है राजघाट। कैसे याद रहेगा? तो आप ऐसे समझिए कि महात्मा गांधी इतने महान व्यक्ति थे कि अभी तक सभी के दिलों पर राज करते हैं। महात्मा गांधी सभी के दिलों पर राज करते हैं, तो राज से हो जाएगा राजघाट। तो ऐसे में आप याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है राजघाट। तो एक तो ये हुआ। दूसरा आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिनके पास जितने ज़्यादा गांधी जी होंगे वो उतना ज़्यादा राज करेगा, मतलब वो ज़्यादा अमीर होगा। क्योंकि अगर आपके पास गांधी जी ज़्यादा हैं इसका मतलब आपके पास ज़्यादा पैसा है, क्योंकि गांधी जी का फोटो पैसा पर ही तो होता है। तो जिनके पास जितना ज़्यादा गांधी जी होगा वो उतना ज़्यादा राज करेगा, तो राज से हो जाएगा राजघाट। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। एक और तरीका से याद रख सकते हैं कि पहले भारत पर किसका राज था? अंग्रेजों का राज था। और अंग्रेजों के राज को किसने समाप्त किया? महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के राज को समाप्त कर दिया, तो राज से हो जाएगा राजघाट। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपको याद हो गया होगा कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है राजघाट। और अगर याद हो गया है तो एक लाइक तो बनता ही है। और इसके बाद है जवाहरलाल नेहरू और इनके समाधि स्थल का नाम है शांतिवन। कैसे याद रहेगा? तो जवाहर को आप ऐसे पढ़िए, जा बाहर शांति से। अगर आपके घर में कोई फालतू व्यक्ति आ जाए और आपसे बकबक करने लगे तो आप क्या बोलिएगा? जा बाहर शांति से। तो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल का नाम हो जाएगा शांतिवन। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। इसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री और इनके समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। कैसे याद रहेगा? तो यहाँ पर देखिए विजय यानी कि जीत। तो विजय किसको मिलता है? बहादुर आदमी को मिलता है। सबको विजय थोड़ी मिलता है, जो बहादुर रहता है उसी को विजय मिलता है। तो विजय घाट हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल। इसके बाद है ज्ञानी जैल सिंह और इनके समाधि स्थल का नाम है एकता स्थल। कैसे याद रहेगा? तो यहाँ पर देखिए एकता। तो एकता किन लोगों में रहता है? जो लोग ज्ञानी होते हैं उन्हीं लोगों में एकता होता है। जो मूर्ख और गधे टाइप के लोग होते हैं उसमें एकता नहीं होता है, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, है ना। तो ज्ञानी लोगों में एकता होता है। तो ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल का नाम हो जाएगा एकता स्थल। इसके बाद है चौधरी चरण सिंह और इनके समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। कैसे याद रहेगा? तो आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता थे। हिस्ट्री में भी आप पढ़े होंगे कि इन्हें किसान नेता कहा जाता था, क्योंकि ये पूरे जीवन में हमेशा किसानों की भलाई के लिए काम किए थे। तो चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता थे और इसीलिए इनके समाधि स्थल का नाम पड़ा किसान घाट। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद है इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। कैसे याद रहेगा? तो देखिए इंदिरा गांधी क्या है? एक नारी है, स्त्री है। और नारी शक्ति का नाम आप सुने होंगे। नारी के पास बहुत शक्ति होता है, बहुत क्या पूरा शक्ति नारी के पास ही होता है। अगर पैसा चाहिए लक्ष्मी जी के पास जाओ, बुद्धि चाहिए सरस्वती जी के पास जाओ, ताकत चाहिए दुर्गा जी के पास जाओ। आदमी के पास तो कुछ है ही नहीं, तो पूरा का पूरा शक्ति नारी के पास होता है। और इंदिरा गांधी एक नारी है, तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या हो जाएगा? शक्ति स्थल। इसके बाद है मोरारजी देसाई और इनके समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। कैसे याद रहेगा? तो देसाई को आप ऐसे पढ़िए, देश आई। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश से अपने देश आ जाता है तो उसके पास कोई डर कोई भय नहीं होता है। और अभय का मतलब क्या हुआ? जिसके पास भय नहीं है, डर नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने देश आ जाता है तो वो अभय हो जाता है। तो इन दोनों को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। इसके बाद है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और इनके समाधि स्थल का नाम है कर्मभूमि। कैसे याद रहेगा? तो देखिए यहाँ पर है कर्म और यहाँ पर है शर्म। शर्मा से रिलेट करिए शर्म को। तो यहाँ कर्म है और यहाँ शर्म है, तो अपने कर्म करने में कोई भी शर्म नहीं होना चाहिए। कर्म करने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए। तो शर्म से हो जाएगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और कर्म से हो जाएगा कर्मभूमि। तो इन दोनों को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल का नाम है कर्मभूमि। इसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इनके समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण घाट। कैसे याद रहेगा? तो महाप्रयाण को रिलेट करिए महाप्रलय से
और इधर राजेंद्र में एक साउंड आ रहा है इंद्र का, राजेंद्र इंद्र। इंद्र एक देवता है जो बारिश करवाते हैं। तो अगर इंद्र देवता बहुत ज़्यादा बारिश करवा देंगे तो सभी जगह बाढ़ आ जाएगा और महाप्रलय हो जाएगा। तो महाप्रलय से महाप्रयाण को रिलेट करिए और इंद्र से राजेंद्र को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल हो जाएगा महाप्रयाण घाट। तो ऐसे में आप याद रख सकते हैं। बाकी आप चाहें तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये इतने फेमस व्यक्ति हैं कि इनके बारे में आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। और इसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इनके समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि। कैसे याद रहेगा? तो चैत्य से रिलेट करिए चैत को, जो कि एक महीना का नाम है हिंदी में, और अंबेडकर से निकालिए अम्बे को, जिसका मतलब होता है दुर्गा माँ। तो चैत महीना में दुर्गा माँ का नवरात्रि यानी कि पूजा होता है। तो अम्बे से हो जाएगा अंबेडकर और चैत से हो जाएगा चैत्य। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम हो जाएगा चैत्य भूमि। तो ऐसे में आप याद रख सकते हैं, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। इसके बाद है KR नारायणन, और इनके समाधि स्थल का नाम है उदय भूमि। कैसे याद रहेगा? तो इस नारायणन को आप रिलेट करिए नारायण भगवान से, और नारायण भगवान को आप देखे होंगे रामायण वगैरह में कि नारायण नारायण करते हुए आते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। नारायण नारायण करते हुए उदय होते हैं और गायब हो जाते हैं, उदय होते हैं और गायब हो जाते हैं। तो उदय से हो जाएगा उदय भूमि और नारायण से हो जाएगा नारायणन। तो KR नारायणन का समाधि स्थल हो जाएगा उदय भूमि। ऐसे में आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है जगजीवन राम, और इनके समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। कैसे याद रहेगा? तो यहाँ पर देखिए समता, और समता का मतलब होता है समान, एक जैसा, और इधर है जीवन। तो जीवन सभी के लिए समान होता है। बस आपको इतना ही समझना है कि जीवन सभी के लिए समान होता है। तो समान से हो जाएगा समता और जीवन से हो जाएगा जगजीवन राम। तो ऐसे में आप याद रख सकते हैं कि जगजीवन राम का समाधि स्थल है समता स्थल। इसके बाद है राजीव गांधी, और इनके समाधि स्थल का नाम है वीरभूमि। कैसे याद रहेगा? तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए बिना किसी ट्रिक का, और नहीं तो ऐसे समझिए कि राजीव गांधी एक वीर पुरुष थे। राजीव गांधी एक वीर पुरुष थे। तो ऐसे में आपको याद हो जाएगा कि राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है वीरभूमि। इसके बाद है गुलजारी लाल नंदा, और इनके समाधि स्थल का नाम है नारायण घाट। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल का नाम है। और इसके बाद लास्ट है अटल बिहारी वाजपेयी, और इनके समाधि स्थल का नाम क्या है ये आप सभी कमेंट करके बताएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल का नाम क्या है ये आप सभी बताएंगे। और अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हम बताए थे कि महात्मा गांधी सभी के दिलों पर राज करते हैं। इसके बाद है शांतिवन किसका समाधि स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। हम आपको बताए थे कि जवाहर को ऐसे पढ़िए जा बाहर शांति से। इसके बाद है चैत्य भूमि किसका समाधि स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर से हम रिलेट किए थे अम्बे को, अम्बे का मतलब दुर्गा माता, और चैत्य का मतलब होता है चैत का महीना। तो दुर्गा माता का पूजा चैत्र महीना में होता है। इसके बाद है विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो विजय किसको मिलता है? बहादुर आदमी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद है शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एक नारी है और नारी शक्ति के बारे में आपको पता होगा। इसके बाद है स्मृति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम है स्मृति स्थल। इसके बाद है किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम है किसान घाट, क्योंकि ये किसान के नेता थे। इसके बाद है वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो आपको हम बताए थे कि राजीव गांधी वीर पुरुष हैं, है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। इसके बाद है महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, है ना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण घाट। इसके बाद है एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? तो एकता किस व्यक्ति में होता है? ज्ञानी व्यक्ति में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। इसके बाद है अभय घाट किसका समाधि स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। इसके बाद है कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनके समाधि स्थल का नाम है कर्म भूमि। इसके बाद है नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। इनके समाधि स्थल का नाम है नारायण घाट। इसके बाद है
समता स्थल किसका समाधि स्थल है? तो देखिए, समता का मतलब होता है समान और जीवन सभी के लिए समान होता है, तो सही आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। इसके बाद है, और ये लास्ट भी है, उदय भूमि किसका समाधि स्थल है? तो सही आंसर हो जाएगा KR नारायणन। नारायण भगवान जो थे वो नारायण नारायण करके उदय होते थे और फिर गायब हो जाते थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे महापुरुषों के समाधि स्थल का नाम आपको बहुत आसानी से याद हो गया होगा।